स्वागत है। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही गहरे श्लोक पर बात करने वाले हैं। श्लोक 2.27 और हमारे पास इसके लिए जो स्रोत सामग्री है, मृत्यु और पुनर्जन्म का शाश्वत सत्य, वो इसी श्लोक की काफी अच्छी व्याख्या करती है। हाँ, तो आज का हमारा इरादा है कि इस श्लोक में जो ज्ञान छुपा है ना, उसको थोड़ा समझें। कैसे ये जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, जो बिल्कुल अटल है, उसे स्वीकार करके हम डर और दुख से ऊपर उठ सकते हैं। यही तो वो ज्ञान था जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, बिल्कुल बीच युद्ध भूमि में। तो चलिए स्रोत के नजरिए से इसे थोड़ा और खोलते हैं। तो श्लोक कुछ ऐसा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार। ये अर्थ है, न त्वम शोचितुम अर्हसि। इसका सीधा सा मतलब तो यही हुआ कि भाई जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु पक्की है, और जो मर गया है उसका जन्म भी पक्का है। तो फिर जो चीज होनी ही है, जिसको टाला नहीं जा सकता, उस पर शोक क्यों करना। बिल्कुल सही। और स्रोत भी इसी बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि मौत आएगी ही नहीं, ये एक पूरे साइकिल की, एक सतत चक्र की बात कर रहा है। गीता का दर्शन तो यही कहता है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, वो तो बस शरीर बदल लेती है। स्रोत में इसकी तुलना भी की है, जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेते हैं। तो मृत्यु कोई अंत नहीं है, बस एक एक बदलाव है, एक अवस्था से दूसरी में जाना। हाँ, ये सुन के मुझे वो कहानी याद आ गई, एक राजा वाली, जिसने अपने सलाहकार से कहा था कि कुछ ऐसा लिखो जो खुशी में देखूं तो घमंड न हो और दुख में देखूं तो हिम्मत मिले। अच्छा। क्या लिखा था? सलाहकार ने एक अंगूठी दी जिस पर लिखा था, यह भी गुजर जाएगा। मुझे लगता है ये श्लोक भी कुछ वैसी ही बात कह रहा है ना। जन्म मृत्यु सुख दुख सब अस्थाई है। एकदम सही पकड़ा आपने। वो कहानी और ये श्लोक दोनों ही इसी अस्थिरता के सच को सामने लाते हैं। और अगर हम स्रोत के विश्लेषण को देखें तो इस श्लोक से 3 खास बातें निकल कर आती हैं। पहली तो ये कि मृत्यु निश्चित है, बिल्कुल पक्की, और इसे सजा या कोई बुरी घटना नहीं बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस समझना चाहिए, जैसे मौसम बदलते हैं। स्रोत कहता है कि इस सच्चाई को अगर हम मान लें तो मौत का डर कम होने लगता है। दूसरी बात, मृत्यु के बाद जन्म भी उतना ही निश्चित है। जैसा हमने कहा, आत्मा तो अमर है, वो अपने कर्मों के हिसाब से नया शरीर ले लेती है। ये एक यात्रा है, कोई फुल स्टॉप नहीं। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, अपरिहार्य अर्थेर न त्वम शोचितुम अर्हसि, मतलब जो अनिवार्य है, जो प्रकृति का नियम है, उस पर शोक करना बेकार है। हम दुखी अक्सर इसलिए होते हैं क्योंकि हम इस बदलती दुनिया में कुछ स्थायी पकड़ना चाहते हैं, जो कि है ही नहीं। अपरिहार्य, जिसे टाला नहीं जा सकता। हाँ, श्रोत में शायद इसे ऐसे समझाया है जैसे कोई समुद्र की लहरों को हाथों से रोकने की कोशिश करे। हाँ, बिल्कुल वही। कितनी भी कोशिश कर लो, लहरें तो आएंगी ही। वो बेकार की कोशिश है। तो तो क्या इसका मतलब यह है कि हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें कि भाई जो होना है हो रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत ये साफ करता है कि स्वीकृति का मतलब निष्क्रियता या उदासीनता नहीं है, कतई नहीं। इसका मतलब है वास्तविकता को समझना, जीवन की ये जो बदलने वाली प्रकृति है ना, उसे गहराई से जानना और उसके साथ तालमेल बिठाना। जब हमें पता होता है कि सब कुछ बदल रहा है, तो हम उस बदलाव से लड़ने में अपनी ताकत बर्बाद नहीं करते। हम अपना ध्यान इस पल पर लगा पाते हैं। अच्छा, तो फिर इसका हमारी रोज की जिंदगी पर क्या असर होगा अगर हम ये मान लें कि जीवन नश्वर है, मौत पक्की है। कहीं ये हमें निराशावादी तो नहीं बना देगा? शोध के हिसाब से तो बिल्कुल उल्टा होता है। जब हम ये मान लेते हैं कि जीवन नश्वर है, तो हर पल की कीमत बढ़ जाती है। हम छोटी छोटी चीजों में खूबसूरती देखने लगते हैं, अपने रिश्तों को ज्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि पता है कि ये वक्त सीमित है। ये हमें ज्यादा जागरूक बनाता है। निराशा तब होती है जब हम उस सच से लड़ते हैं जो बदल नहीं सकता। स्वीकार करने से तो शांति मिलती है। और मोह के बारे में क्या? गीता में अनासक्ति की बात भी तो बहुत है। क्या इस श्लोक का उससे भी कोई कनेक्शन है? हाँ हाँ, बिल्कुल है। गहरा कनेक्शन है। स्रोत यही बताता है कि हद से ज्यादा मोह, चाहे वो लोगों से हो, चीजों से हो, वो दुख का कारण बनता है, क्योंकि ये बदलाव के नियम के खिलाफ जाता है। जब हम किसी चीज से बहुत चिपक जाते हैं तो उसके बदलने या जाने पर तकलीफ होती है। अनासक्ति का मतलब ये नहीं कि प्यार न करो या देखभाल न करो। इसका मतलब है बिना डर के, बिना चिपके हुए प्यार करो। ये समझना कि सब कुछ, अच्छी बुरी स्थितियां सब गुजर जाएंगी। स्रोत कहता है कि ये समझ हमें बड़ी मुश्किलों में भी हिम्मत देती है। ये तो जीने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। फिर सवाल ये नहीं रहता कि हम कितने साल जिएंगे, बल्कि ये बन जाता है कि हम इस वक्त को जिएंगे कैसे।
डर और शोक में, या फिर समझ और एक मकसद के साथ? बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो गीता का ये श्लोक और हमारे स्रोत की जो व्याख्या है वो हमें यही सिखाती है कि जन्म और मृत्यु का ये जो चक्र है, ये जो नियम है, इसे स्वीकार करने से हम डर और शोक से आजाद हो सकते हैं और ये हमें एक ज्यादा शांत, सार्थक जीवन जीने की दिशा देता है। और अब जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिएगा, अगर मृत्यु सच में अंत नहीं है बल्कि आत्मा की एक लंबी यात्रा का बस अगला कदम है, तो इस जीवन को अच्छी तरह जीने का असली मतलब क्या हो सकता है इस अनंत यात्रा के लिहाज से?